कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। लोग एक ही तमन्ना करते हैं, जब कहो मंदिर आया करो, बोले माता जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर हम मंदिर आएंगे। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी। हमने कही रोटी खिलाएगी या खरी खोटी सुनाएगी? रोटी खिलाएगी, गरम गरम खिलाएगी या कड़वी बातें सुनाएगी? ये तेरी मुकद्दर की बात है। क्योंकि एक नई बहू आई, 8 दिन तक कुछ काम नहीं करती थी। सास ने सोचा चलो बहू से कौन झगड़ा करे। एक दिन खुद झाड़ू करने लगी, झाड़ू निकालने लगी। बेटा संस्कारवान था, नींद खुली और कहने लगा माँ तुम क्यों झाड़ू निकाल रही हो? बहू निकाल लेगी ना। बुआ ने झगड़ा टालने के लिए कहा बेटा वो नई नई है ना, थोड़े दिन बाद सीख जाएगी, करने लगेगी। बेटा बोला नहीं मैं जगाता हूँ उसे, वो ही निकालेगी। माँ बोली नहीं उसे जगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ने कहा माँ फिर आपको भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल दूंगा झाड़ू। सास कहने लगी बेटा अब तेरी शादी हो गई, अब क्या तू झाड़ू निकालेगा? अच्छा लगेगा। बेटा बोला क्या अच्छा लगेगा? आप हमारे रहते हुए आप निकालोगी, अच्छा लगेगा। तो बेटा झाड़ू लिए था कि मैं निकालूंगा, माँ कह रही थी मैं निकाल लूंगी। बहू रानी आई छज्जे में और बोली झगड़ा क्यों मचा रहे हो? सास ने कहा नहीं बेटा झाड़ू की बात है, मैं कह रही हूँ मैं निकाल लूंगी, ये कह रहा है मैं निकाल लूंगा। तो बहू रानी बोली मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम निकालना, 15 दिन तुम निकालना। आप समझ गए? ये जमाना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने बच्चों को प्यार मत दो, लेकिन प्यार के साथ साथ वो संस्कार दो कि अपनी बेटियों को कलहकारिणी बनाकर मत भेजो, कल्याणी बनाकर भेजो। हमारे यहाँ कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ की औरतें सौभाग्यवती कहलाती हैं, भाग्यवान नहीं है। हाँ तुम्हारे सौभाग्य के प्रतीक चिन्ह है। लेकिन ध्यान रखना हमारे यहाँ की महिलाएं सिर्फ आतंक नहीं जानती हैं, प्यार से किसी का दिल जीतना जानती हैं। हमारे यहाँ की नारी की वो काबिलियत होती है, विदेशों में पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती है। किसी ने कहा माता जी वहाँ का बहुत अच्छा जमाना है, वहाँ तो नारियाँ पुरुषों के समान हैं, वैसे ही कपड़े पहनती हैं, वैसे ही आप समझ गए शराब और सिगरेट सब पीती हैं। हमने कहा वो बिगड़े बैल हैं, वो बिगड़े बैल हैं, उनके नकील जरूरत है। उनके गले में हाथ नहीं डाले तो पता नहीं शाम तक किसका हो जाए। हमारे भारत की औरतें इतनी प्रेम और वात्सल से मंगल कलश होती हैं कि उनका पति शाम तो क्या 10 जन्म तक कहीं नहीं जाता है, वो शाम को घर ही लौट कर आता। और हमारे यहाँ के पुरुषों की भी विशेषता होती है, खुद कमाते हैं, तुम्हें सेठानी बना देते हैं, तुम्हें कमा कमा कर। क्योंकि जब भी शादी होती है बाराती लड़के से कहते हैं अकड़ जा अकड़ जा। हमने कहा अकड़ मत जा, ससुर के पैरों में पड़ जा। कि अकेले फैक्ट्री बना सकता था, कंपनियां खोल सकता था, मकान बना सकता था, लेकिन तुम्हारी बेटी के बिना घर नहीं बना सकता था। घर वाली नहीं हो तब तक घर नहीं है। क्योंकि कभी कभी पति कहता है तुम मेरे लिए करती क्या हो? मैंने कि 2 दिन चली जाए तो तुम्हें आसमान के तारे जमीन में नजर आ जाए, भूतों का डेरा हो जाए पत्नी नहीं हो तो। क्योंकि समय पर तुम्हें सब कुछ देती है वो, और क्या लेती है घर में वो? कभी सोचना
क्या लेती है? 2 रोटियां खाती है, जरूरत का सामान। इससे ज्यादा तनख्वाह तो तुम नौकरानियों को दे देते हो। कभी प्यार से पत्नी को भी हम सास लोगों को समझाते हैं। हर बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि ये नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, मैं अपनी चीज कैसे दे दूं। अरे बच्चों से कहो, उनके खाने खेलने पहनने के दिन है, कहो कि बेटा तुम पहन लो, हम पहनते हुए क्या अच्छे लगते हैं। सास कहती है नहीं अभी नहीं दूंगी, जाएगी तो एक चीज पहन जा रही, कहो बेटा पहनो, तुम्हारे दिन हैं। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद यदि तुमने अभी उसको जरा सा सताया बहू को, तो तुम्हारी सांस पना निकाल देगी, एक एक श्वास लेना भारी कर देगी बुढ़ापे में। इसलिए दोनों हाथ से तालियां बजना चाहिए। यदि बहू, एक बिल्कुल सख्त घटना है महाराष्ट्र में, एक स्कूल में, गुरुकुल में मैं ठहरी, वहां पर एक औरत आई और पास में एक वृद्धाश्रम था। बोली माता जी आशीर्वाद दो, मैं अम्मा जी को छोड़ने आई हूँ, मैं मम्मी जी को छोड़ने आई हूँ। हमने की कौन सी मम्मी? पति की कि तेरी? बोली मेरी को क्यों छोड़ने आऊंगी? हमने कि ये किसी की मम्मी नहीं है। बोले माता जी घर में सेटिंग नहीं हो पाती, हम दोनों सर्विस करते हैं। हमने कहा छोड़ने आई है तो एक काम कर, अपनी माँ को भी छोड़ के जाए, यहाँ दोनों समझने रहेंगी तो मन लगा रहेगा। आप समझ गए? जितने ख्यालात, जितनी अच्छी सोच तुम अपनी माँ के लिए रखती हो, इतनी अच्छी सोच सास के लिए भी रखो, घर स्वर्ग बन जाएगा। और जितनी अच्छी सोच लोग अपनी बेटी और जमाई के लिए रखते हैं, इतनी अच्छी सोच बहुओं के लिए रखो। आपको पता है यदि जमाई चाहता हो बेटी को, बोले हमारी बेटी ने मोती दान किए होंगे। जमाई क्या है, लाखों में एक है, एक बात नहीं जाने देता है। हमारी जमाई तो पूछो ही मत, राजा, बिल्कुल राजा क्या कोहनूर है। और बेटा बहू को चाहने लगे, कहने लगे जिस दिन से आई है कुछ करा दिया होगा, इसके घर में तो वही चलता है, आइए मुट्ठी में रख रखा है। अरे सोचा करो मेरे बेटे का भी दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, कोई बात नहीं, बच्चे प्यार से रहें, हमें क्या दिक्कत है। यदि बहू मोटी हो जाए, बहू मोटी सूजन आ जाए, कोई पूछे कि बहू मोटी सूजन आ रही है क्या लगता है, कहने लगे खा लेती होगी या कमरे में, पता चलता है क्या, खा खा के मोटा रही है। और यदि बहू बेटी मोटी भी हो जाए और कोई कहने लगी अच्छी लगती है बहू, कहने लगी बेटी अच्छी लगने लगी, कहने लगे काहे की अच्छी लगने लगी, उसे तो बाद ही चढ़ गए। आप ये फर्क रखोगे तब तक ध्यान रखना, धर्म तुम लाख कर लो मंदिर में जाकर, मंदिर में कहते हो जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके बोई सुर गोय, ऐसे तुम्हारी जिंदगी सुधर नहीं पाएगी। घरों में प्यार लाओ, मंदिर में धर्म की शुरुआत नहीं होती। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाओ कि तुम्हारा आदर्श जीवन हो, बहू आ जाने के बाद तुम्हारा इतना संयमित जीवन हो कि बहू को लगे कि घर में साक्षात साधु की तरह मेरी सास रहती है। लेकिन साधु की तरह रहती है इसका मतलब उसकी उपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं। यदि तुम अपनी सास से तेज बोलोगी, ध्यान रखना ये अवसर्पणी काल है, सर्पणी को चलना चाहिए मुंह के बल, चल रही है पूंछ के बल। दिन पर दिन बल, बुद्धि, विक्रम, प्रेम, जल, अग्नि सब कुछ समाप्त हो रहा है। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था और 40 किलोमीटर चला जाता था। आज का आदमी डबल रोटी खा रहा है और 2 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहा। 2 घंटे इंतजार कर लेगा, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। ध्यान रखना, क्या विसंगति रही। अभी आप लोगों ने सुना, मैं ये नहीं कहती हूं कि नारी को शिक्षा मत दो, लेकिन नारी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दो। उसे नृत्य सिखाओ, उसे काव्य सिखाओ, उसे और गृह के काम सिखाओ, थोड़ी सी सिखाओ, वरना उसके अंदर लोच खत्म हो जाएगा।
लोग सोचते हैं अब तो जो साड़ी पहन ले या जो सूट पहन ले वो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं। ऐसा मत सोचना। यदि नारियां चुस्त कपड़े पहनने लगेंगी तो बिल्कुल डिप्रेशन वाले ही बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि नारी के शरीर के अवयव ऐसे नहीं है जो वो चुस्त कपड़े पहने। जितने आतंकवादी, जितने पुलिस वाले, जितने चोर हैं, उनको चुस्त कपड़े पहनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनको दौड़ना है। आप देखो, चुस्त कपड़े पहने हो तो आप दो जीने एक बार में लांग सकते हो। यदि आप ढीले कपड़े पहने हो तो आपका टेंशन नहीं रहेगी, आपके तनाव नहीं रहेगा, आतंकवादी आपकी सोच नहीं रहेगी। आज एक चीज नहीं लाए पति तो वो कहती है मेरे तो कर्म फूट गए। आप मेरी सुनते ही नहीं। हमने कि कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। जिसके कर्म फूट गए वो सिद्ध बन गए। तुम कर्म फोड़ने के काम तो करो, तुम तो घर तोड़ने के काम और कर रही। ध्यान रखना, कई बार लोग लिखते हैं पूजन में, संसार में विष भेली नारी तज गई योगी सरा। हमने कहा सारा कुछ नारियों के अंदर वो शक्ति है। अभी बहुत सुंदर बात माता जी ने कही कि आप लोगों को 9 महीने सौभाग्य नारी के संस्कार देने का। लेकिन मैं कहती हूँ आज विज्ञान कहता है कि 9 महीने तो है, 9 महीने तो आने के बाद आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वास्तव में आपके घर को स्वर्ग बना दे, तो गर्भाधान के पहले आप संस्कारमय जीवन बनाओ। आपका घर गंदा हो तो आपके घर के गंदे में अच्छे लोग नहीं आते आपके घर। आपका मन गंदा हो तो अच्छे लोग आपसे रिश्ता रखना पसंद नहीं करते। आपकी वाणी गंदी हो तो आपसे अच्छे लोग व्यवहार नहीं रखते हैं, क्योंकि कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। हमारे यहाँ क्या वाणी की मर्यादा थी, कोई किसी मजहब का हो सबसे शुरू में जय जिनेंद्र, जैन हो तो जय जिनेंद्र बोलते थे। जय जिनेंद्र का मतलब अभिवादन नहीं है। जय जिनेंद्र का मतलब है जिनेंद्र भगवान का संबोधन करना कि तुम जिनेंद्र, तुम्हारी जय हो। सामने वाला भी तुम्हें कहता था जय जिनेंद्र, आप भी जिनेंद्र हो, आपकी भी जय हो। इतना बड़ा संबोधन था। राम राम सलाम वाले हुकुम राधे कृष्ण, जो जिस मजहब का होता था उस मजहब का नाम लेता था। आज कोई आ जाए सुबह सुबह बोले हेलो, हमने कहा हल्ला काहे को रहा है, बैठने तो दे। तुम्हारे घर में आ जाए बोले हाय, हमने कहा हाय हाय काहे को कर रहे, उसको देख के अफसोस व्यक्त क्यों कर रहे। अरे हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ, मंगल प्रवेश, सुस्वागतम। क्या बढ़िया बढ़िया शब्द। आजकल वेलकम, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे रख दो खुद खा लेता है। आजकल बफट सिस्टम में क्या है, तसले थोड़े से स्टील के और लोहे के इतना ही अंतर है। लोहे को पॉलिश कर दिया तो स्टील हो गया। और कांच की भी प्लेटें हो तो क्या भरोसा, कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। तो ध्यान रखना, ना कांच में खाना ना लोहे में खाना, हम सत्पात्र हैं, खाएंगे तो पीतल कांसे इन चीजों में खाएंगे। कम से कम कुछ नहीं, यदि थोड़ी भी चांदी हो घर में तो चम्मच तो जरूर चांदी की बनवाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।